ओके बच्चों, इसके बाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, आखिरी इम्पोर्टेंट बात क्या है? हम बात कर रहे हैं अल्काइन की, जिनका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। जनरल फार्मूला CnH2n-2। 2 से 3 कार्बन वाले अल्काइन होंगे गैस, 4 से 13 लिक्विड और 14 से अब सॉलिड। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.20, कार्बन हाइड्रोजन 1.09, बॉन्ड एनर्जी 820 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं अल्काइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब 2 तरीके से ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 कोल्ड या KMnO4 हॉट। अगर KMnO4 कोल्ड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? अल्काइन के साथ, तो क्या होगा भाई? 3 ऑक्सीजन और वाटर के साथ HCOOH। HCOOH क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसी अल्काइन को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करें? KMnO4 के साथ, जो कि हॉट हो, 4O के साथ, तो क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है COOH आपस में मिला हुआ, और ये फॉर्मिक एसिड का HCOOH। बच्चों बड़ी अच्छी MCQs है। व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर हीटेड डैश both the monosubstituted monosodium acetylide and distributed acetylide disodium acetylide are formed। तो किसकी बात हो रही है भाई? एसिटाइलिन इज पास ओवर हीटेड डैश, तो ऑफ कोर्स सोडियम। बोथ द मोनोसब्स्टिट्यूटेड मोनोसोडियम एसिटाइलाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसिटाइलाइड डाइसोडियम एसिटाइलाइड आर फॉर्म। तो एक सोडियम हटा, हाइड्रोजन आया, फिर जाहिर सी बात है क्या होगा? थोड़ी देर के बाद दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा। पहले बना मोनोसोडियम एसिटाइलाइड, फिर बना डाइसोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात, अगर डाइसोडियम एसिटाइलाइड को HCl से मिक्स कर दें तो दोबारा क्या बन जाएगा? अल्काइन यानी एसिटाइलाइन या इथाइन, और बाय प्रोडक्ट बनेगी सोडियम क्लोराइड। तो ऑफ कोर्स इस MCQs का आंसर था सोडियम। व्हेन एसिटाइलिन इज पास ओवर सोडियम बोथ द मोनोसब्स्टिट्यूटेड मोनोसोडियम एसिटाइलाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एन एसिटाइलाइड डाइसोडियम। ओके बच्चों, इसके बाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, आखिरी इम्पोर्टेंट बात क्या है? हम बात कर रहे हैं अल्काइन की, जिनका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। जनरल फार्मूला CnH2n-2। 2 से 3 कार्बन वाले अल्काइन होंगे गैस, 4 से 13 लिक्विड और 14 से अब सॉलिड। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.20, कार्बन हाइड्रोजन 1.09, बॉन्ड एनर्जी 820 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं अल्काइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब 2 तरीके से ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 कोल्ड या KMnO4 हॉट। अगर KMnO4 कोल्ड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? अल्काइन के साथ, तो क्या होगा भाई? 3 ऑक्सीजन और वाटर के साथ HCOOH। HCOOH क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसी अल्काइन को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करें? KMnO4 के साथ, जो कि हॉट हो, 4O के साथ, तो क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है COOH आपस में मिला हुआ, और ये फॉर्मिक एसिड का HCOOH। बच्चों बड़ी अच्छी MCQs है। व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर हीटेड डैश both the monosubstituted monosodium acetylide and distributed acetylide disodium acetylide are formed। तो किसकी बात हो रही है भाई? एसिटाइलिन इज पास ओवर हीटेड डैश, तो ऑफ कोर्स सोडियम। बोथ द मोनोसब्स्टिट्यूटेड मोनोसोडियम एसिटाइलाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसिटाइलाइड डाइसोडियम एसिटाइलाइड आर फॉर्म। तो एक सोडियम हटा, हाइड्रोजन आया, फिर जाहिर सी बात है क्या होगा? थोड़ी देर के बाद दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा। पहले बना मोनोसोडियम एसिटाइलाइड, फिर बना डाइसोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात, अगर डाइसोडियम एसिटाइलाइड को HCl से मिक्स कर दें तो दोबारा क्या बन जाएगा? अल्काइन यानी एसिटाइलाइन या इथाइन, और बाय प्रोडक्ट बनेगी सोडियम क्लोराइड। तो ऑफ कोर्स इस MCQs का आंसर था सोडियम। व्हेन एसिटाइलिन इज पास ओवर सोडियम बोथ द मोनोसब्स्टिट्यूटेड मोनोसोडियम एसिटाइलाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एन एसिटाइलाइड डाइसोडियम। जी, अल्काइन की सारी MCQs जो पेपर में आई है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग, तो C2H2 एसिटाइलिन। फिर है एसिटाइलिन इज ऑब्टेन्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड। फिर है एसिटाइलिन इज ऑब्टेन्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म डाइसोडियम एसिटाइलाइड। फिर है एसिटाइलिन इज ऑब्टेन्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड। फिर है एसिटाइलिन इज ऑब्टेन्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म डाइसोडियम एसिटाइलाइड।
फिर है व्हेन इथेन इज पास थ्रू रेड वाइट ट्यूब डैश इज फॉर्म्ड बेंजीन इज फॉर्म। फिर है इथेन एंड इथाइन कैन बी सेपरेटेड from a mixture by passing through ammonical Cu2Cl2. 1 butane and 2 butane can be distinguished by NaNH. अल्कीन की MCQs में which of following is among in alkene? कौन सा रिएक्शन होता है? तो जी एडिशन होता है। Geometrical isomerism is exhibited by 2 butane, butene, butyne तो ऑफकोर्स ब्यूटीन में होता है, अल्कीन में ही होता है, बाकी सब तो अल्केन अल्काइन है। फिर कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अल्केन, ठीक है। फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन अल्केन इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन या चिरल यानी 4 कार्बन के साथ चारों वैलेंसी अलग, तो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। फिर है इथाइलिन ब्रोमाइड ऑन ट्रीटेड विद जिंक गिव्स, तो करेक्ट आंसर है अल्कीन। फिर फाइंड द अल्कीन विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ट्रांस टू। देखिए जितनी MCQs अल्केन के टॉपिक पे आई हैं सारे MD कैट ई कैट में, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, तो नॉर्मल ऑक्टेन। याद रहे बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे सर आइसो ऑक्टेन में भी तो 8 कार्बन है, लेकिन ब्रांच आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद जिंक इज नोन एज डैश रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कहलाता है फ्रैंकलैंड। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, तो जनाब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन SCC बॉन्ड्स इन इथेन इज 109.5 डिग्री। फिर है पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पूछा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अल्कीन अंडर गो हेलोजनेशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन, तो ऑफकोर्स फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड, तो करेक्ट आंसर है 2,2 डाईमिथाइल